कल्प अनुष्ठानों का विज्ञान। वैदिक ज्ञान की विशाल संरचना में वेदांग, जिन्हें अक्सर वेद पुरुष के अंगों के रूप में वर्णित किया जाता है, वेदों के भीतर निहित पवित्र ज्ञान को समझने और संरक्षित करने में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। इन वेदांगों में कल्प, जिसे अनुष्ठानों के विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, प्रमुख 6 स्तंभों में से एक के रूप में खड़ा है। यह वेद पुरुष की भुजाओं से जुड़ा हुआ है और विभिन्न यज्ञ और अनुष्ठानों में वैदिक ग्रंथों के सही अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में कार्य करता है। इस लेख में हम कल्प के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, वैदिक अनुष्ठानों की पवित्र परंपराओं और इसके व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव को संरक्षित करने में इसकी भूमिका की बात करते हैं। कल्प का सार। एक अभिन्न वेदांग के रूप में कल्प वैदिक यज्ञ और अनुष्ठानों के सावधानी पूर्वक और सटीक निष्पादन पर केंद्रित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैदिक यज्ञों के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ये अनुष्ठान अत्यंत सटीकता और परंपरा के पालन के साथ आयोजित किए जाएं। कल्प शब्द का तात्पर्य उचित क्रम या प्रक्रिया से जुड़ा है, जो वैदिक प्रथाओं में सही पद्धति के महत्व को रेखांकित करता है। कल्पसूत्र की भूमिका। कल्पसूत्र इस वेदांग के मूलभूत ग्रंथ, व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में काम करते हैं, जो विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों के नियमों और प्रक्रियाओं को सावधानी पूर्वक रेखांकित करते हैं। ये सूत्र अनुष्ठानों के संचालन के लिए एक संरचित रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें प्रसाद, मंत्रों और पुरोहितों की विशिष्ट भूमिकाओं पर विस्तृत निर्देश भी शामिल हैं। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में लगे पुरोहितों और विद्वानों के लिए अपरिहार्य माना जाता है। कल्पसूत्रों की श्रेणियां। कल्पसूत्रों को अलग अलग उपक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक वैदिक अनुष्ठानों के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करता है। 1. श्रौत सूत्र यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित। श्रौत सूत्र श्रौत यज्ञों के लिए समर्पित हैं, जो आम तौर पर खुले में और वैदिक मंत्रों के जाप के साथ किए जाने वाले विस्तृत अनुष्ठान हैं। ये सूत्र अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जैसे जटिल अनुष्ठानों के सही निष्पादन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, जो वैदिक परंपराओं के केंद्र हैं। 2. गृह्य सूत्र घरेलू अनुष्ठानों से संबंधित। गृह्य सूत्र घरेलू अनुष्ठानों और घर की सीमा के भीतर किए जाने वाले अनुष्ठानों पर केंद्रित हैं। इन अनुष्ठानों में जन्म, विवाह और मृत्यु सहित विभिन्न जीवन की घटनाएं शामिल हैं। गृह्य सूत्र रोजमर्रा की जिंदगी में वैदिक परंपराओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए संस्कारों और परिवार से संबंधित अनुष्ठानों के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। 3. धर्म सूत्र धार्मिक और सामाजिक कानूनों से संबंधित। धर्मसूत्र धार्मिक और सामाजिक कानूनों से संबंधित है, जो व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक सद्भाव को नियंत्रित करने वाले नीति शास्त्र आधारित और नैतिक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। वे कर्तव्यों, धर्म और धार्मिक व्यवहार पर जोर डालते हुए सदाचारी जीवन के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करते हैं। अनुष्ठानों तक सीमित न होते हुए भी ये सूत्र वैदिक संस्कृति के समग्र नैतिक ढांचे में अपना योगदान करते हैं। 4. शुल्ब सूत्र अग्निवेदियों के माप और निर्माण के लिए नियम प्रदान करना। शुल्ब सूत्र कल्प के भीतर एक विशेष श्रेणी है, जो वैदिक अनुष्ठानों के गणितीय और ज्यामितीय पहलुओं से संबंधित है। वे अग्निवेदियों के निर्माण के लिए सटीक माप और निर्देश प्रदान करते हैं, जो वैदिक यज्ञों के लिए मौलिक हैं। ये सूत्र वेदियों के निर्माण में ज्यामितीय सटीकता सुनिश्चित करते हुए वैदिक अनुष्ठानों में विस्तार पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने का उदाहरण देते हैं। अनुष्ठानों से परे वैदिक संस्कृति और समाज में अंतर्दृष्टि। कल्प मुख्य रूप से वैदिक अनुष्ठानों के सही निष्पादन से संबंधित है। यह केवल प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों से कहीं अधिक प्रदान करता है। यह वैदिक काल की संस्कृति और समाज में एक दूरंदेशी दृष्टि प्रदान करता है। कल्पसूत्रों के अध्ययन के माध्यम से विद्वान पुरोहितों की भूमिका,
अनुष्ठानों के संगठन और वैदिक समाज द्वारा समर्थित मूल्यों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये ग्रंथ ईश्वर से जुड़ने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के साधन के रूप में अनुष्ठानों के महत्व पर प्रकाश डालता है। कल्प की स्थायी विरासत। वेदांग के रूप में कल्प का समकालीन समय में भी गहरा महत्व बना हुआ है। इसका प्रभाव धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के दायरे से परे तक फैला हुआ है, जो वैदिक संस्कृति, इतिहास और परंपरा के अध्ययन को प्रभावित करता है। कल्पसूत्रों में वैदिक अनुष्ठानों के सूक्ष्म दस्तावेजीकरण ने प्राचीन वैदिक विश्व जगत की खोज करने वाले विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है। निष्कर्ष। कल्प अनुष्ठानों का विज्ञान उस सावधानी और भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है जिसके साथ वैदिक परंपराओं को युगों से संरक्षित और प्रसारित किया गया था। यह एक अनुशासन है जो वेदों में निहित पवित्र ज्ञान को संरक्षित करते हुए वैदिक अनुष्ठानों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। कल्पसूत्र न केवल वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, बल्कि वैदिक समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक आयामों की एक झलक भी प्रदान करते हैं। वेद पुरुष की भुजाओं में से एक के रूप में कल्प वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिकता की गहन विरासत के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करता है।